नमस्कार साथियों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ CITS स्टूडेंट एंड ITI स्टूडेंट है, जो टर्नर के स्टूडेंट है एंड फिटर एंड मशीनिस्ट तीनों के स्टूडेंट है। उनमें ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो ITI और CITS करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए, और जो भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इन्हीं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि स्क्रू ड्राइवर को वहाँ सीमित स्थान में प्रयोग किया जाना हो जहाँ मानक स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं कर सकते, आप किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का, रॉबर्टसन स्क्रू ड्राइवर का, या प्लेन स्क्रू ड्राइवर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का। जहाँ पर हमारे कम स्थान होता है वहाँ पर हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, एंड फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारा स्टार बना हो, स्क्रू के अंदर स्टार बना हो या खांचा हो, वहाँ पर हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें एकल पॉइंट टूल से लेथ मशीन पर मल्टी स्टार थ्रेड काटा जाना है। थ्रेड के हेलिक्स कोण के बारे में विचार करने के लिए टूल के किस कोण को लगाया जाता है? ऑप्शन है साइड रिलीफ को, फ्रंट क्लियरेंस को, साइड रेक को, एंड साइड क्लियरेंस को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साइड क्लियरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। मानक टेपर जो सेल्फ होल्डिंग प्रकार क्या होता है, इसे कहते हैं? ऑप्शन है मोर्स टेपर होता है, ब्राउन एंड सॉर्ब टेपर होता है, जार्नो टेपर होता है, एंड पिन टेपर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मोर्स टेपर। मोर्स टेपर होता है, टेपर हमारा दो में होता है, एक होता है सेल्फ होल्डिंग होता है, एक होता है सेल्फ रिलीजिंग होता है। सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है, उसका जो टेपर अनुपात होता है वह होता है 1:20 होता है, एंड सेल्फ रिलीजिंग टेपर है उसका जो टेपर अनुपात होता है वो 7/28 7/24 होता है, शायद लगभग 7/24 के होता है, ये होता है। नेक्स्ट इसमें है जार्नो टेपर। जार्नो टेपर है एंड ब्राउन एंड सॉर्ब टेपर। ब्राउन एंड सॉर्ब टेपर है ये हमारी मिलिंग मशीन में पाया जाता है, एंड पिन टेपर का जो टेपर अनुपात होता है वो होता है 1:50 होता है, एंड की का जो टेपर अनुपात होता है, की का वह टेपर अनुपात होता है 1:100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। इसमें दिया हुआ है वी थ्रेडिंग टूल स्क्वायर को वर्क एक्सिस में सेट करने के लिए क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन है बेवल एज्ड ट्राई स्क्वायर का, स्क्रू पिच गेज का, सेंटर गेज का, एंड डायल गेज का। तो हम करते हैं, हमारा जो जैसे टूल है वी शेप में, हमारा जो कोई भी टूल है हम थ्रेडिंग के लिए करते हैं, तो लेथ मशीन में हम टूल को जो सेट करते हैं उसमें हम सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा टूल सही एंगल पर सेट हो जाए और जिससे जो थ्रेडिंग बने वो सही एंगल में बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेंटर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेमिक मटेरियल फाइन ग्रेन उच्च परिशुद्धता वाले खालिस्तान से बनते हैं। ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, सिलिकॉन कार्बाइड से, टिटेनियम कार्बाइड से, या टेंटलम कार्बाइड से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिरेमिक होते हैं ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही अशुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें दिया है नीचे आरेख में दिखाए गए कोण ए को क्या कहते हैं? ये हमारे को कोण दिया है और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ऑप्शन है साइड क्लियरेंस एंगल होगा, बैक रेक एंगल है, एंड कटिंग एज एंगल है, एंड फ्रंट क्लियरेंस एंगल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा बैक रेक एंगल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बैक रेक एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। इसमें दिया हुआ है कटिंग टूल के नेगेटिव रेक कोण के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन है यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है, यह कटिंग टूल की मजबूती बढ़ाता है, यह घर्षण को बढ़ाता है जिसके परिणाम स्वरूप तापमान उच्च हो जाता है, यह सतह चिकनाई को बढ़ाता है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो रेक एंगल है वह कटिंग टूल को मजबूत बनाता है
उसके घर्षण उससे बढ़ती है, क्योंकि नेगेटिव रेक एंगल रखेंगे घर्षण बढ़ेगा, जिसके परिणाम तापमान भी उच्च बनता है और चिकनाई भी, यानी फिनिशिंग भी हमारी है वो अच्छी आती है। टूल तीक्ष्ण और नुकीला नहीं बनता है। उसके अंदर जो हमारा होता है वह टूल होता है ऐसे, टूल में जो ढाल होता है वो ऐसे होता है, ये हमारा टूल है और इस टूल में ढाल नीचे की तरफ दी जाती है, और पॉजिटिव रेक एंगल होता है उसमें ऐसे दी जाती है, पॉजिटिव रेक एंगल में ढाल ये कुछ ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ बिना असफल हुए खालिस्तान को सहने की योग्यता है। टफनेस का अर्थ है, ऑप्शन है उच्च तापमान है, वियरनेस घिसाई है, इम्पैक्ट फोर्स है और रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इम्पैक्ट फोर्स। टफनेस हमारी जिस मटेरियल में टफनेस अधिक होगी तो उस पर हम वह झटका सहन कर सकता है, और जिस मटेरियल में टफनेस और ब्रिटलनेस होती है वह अपोजिट होती है। जो जिस मटेरियल में टफनेस इंक्रीज होगी उसमें ब्रिटलनेस अपने आप डिक्रीज होगी, और जिस मटेरियल में ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी उसमें टफनेस कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, इसमें दिया हुआ है ट्विस्ट ड्रिल में जैसा नीचे आरेख में दिखाया गया है पार्ट ए को कहते हैं। ऑप्शन है, ये हमारे को ड्रिल दी गई है हेलिक्स, इसके अंदर जो पार्ट दिया गया है ए ये दिया गया है, एक ये पार्ट इधर दिया गया है और एक ये दिया गया है, एक ये दिया है। तो ये जो पार्ट है वह हमारा होगा, ऑप्शन है शेंक है, टेंग है, फ्लैंक है एंड नेक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा टेंग, और ये हमारी जो है ये हमारी शेंक है, और इसके बाद जो ये है जो पतला भाग है वह हमारी नेक है। ड्रिल का जो मटेरियल और ड्रिल का जो डायमीटर है वो नेक पर ही लिखा जाता है, और ये जो भाग दर्शाया गया है इस यहाँ पर ये हमारा फ्लूइड्स है, और ये तीर से निशान जो दर्शाया गया है ये हमारा लैंड और मार्जिन है। तो ड्रिल का जो डायमीटर मापा जाता है वो लैंड एंड मार्जिन से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्कपीस को काटने के लिए इसे घुमाता है। ऑप्शन है सेडल है, कैरिज है, हेड स्टॉक है एंड टेल स्टॉक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लेथ कटिंग टूल को सहारा देता है, यानी टूल को पकड़ता है और वर्कपीस को काटने के लिए इसे घुमाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा कैरिज। कैरिज ही हमारे टूल को पकड़ता है और वहाँ पर उसको सहारा देकर घुमाता है, टूल को कटिंग क्रिया के करने के लिए उसको पास में ले जाता है, इधर उधर खिसकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, टेल स्टॉक में होने वाले सेंटर को खालिस्तान कहते हैं। एक हमारा होता है डेड सेंटर, एक होता है लाइव सेंटर। जो टेल स्टॉक के अंदर हम प्रयोग करते हैं वह होता है हमारा डेड सेंटर होता है, यानी मृत सेंटर होता है, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। और इसी सेंटर को हम अगर हेड स्टॉक में प्रयोग करेंगे तो वह हमारा होगा लाइव सेंटर, और इसका भी जो एंगल होता है वो सेम ही होता है। और डेड सेंटर होता है उसका जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के ऊपर कार्बाइड की टिप लगी रहती है जिससे कि वो कम घिसे नहीं, और इसमें डेड सेंटर के अंदर सबसे ज़्यादा घिसावट होती है। रिवॉल्विंग सेंटर होता है, यह हमारा जो रिवॉल्विंग सेंटर प्रयोग किया जाता है यह मुलायम धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये साथ साथ में रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें दिया हुआ है यदि लेथ पर ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल को खालिस्तान में पकड़ते हैं। ऑप्शन है हेड स्टॉक में, टेल स्टॉक में, कंपाउंड रेस्ट में, बेड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हम ड्रिल को टेल स्टॉक में पकड़ते हैं और हेड स्टॉक में हम जॉब को पकड़ते हैं। कंपाउंड रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग हम टूल को एंगल पर सेट करने के लिए यानी कंपाउंड स्लाइड विधि के द्वारा टेपर काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और जो बेड है, बेड हमारा होता है जहाँ पर हम वर्कपीस के स्टेडी रेस्ट है, स्टेडी रेस्ट को हम बेड के ऊपर बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें दिया हुआ है लेथ पर कार्य करते समय मैंड्रल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है इसमें बाहरी मशीनों पार्ट को पकड़ने के लिए, आंतरिक मशीनी पार्ट को पकड़ने के लिए, बाहरी और आंतरिक मशीनी पार्ट को पकड़ने के लिए, न तो बाहरी और न ही आंतरिक मशीन पार्ट को पकड़ने के लिए। तो जो लेथ मैंड्रल होता है, लेथ मशीन में मैंड्रल का प्रयोग करते हैं हम होलो वर्कपीस को पकड़ने के लिए। कोई भी खोखला वर्कपीस है उसके अंदर हम मैंड्रल को डाल देते हैं और उसके बाद हम चक के अंदर पकड़ लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर,
14 नंबर में दिया हुआ है, यदि अनियमित पीस को लेथ पर घुमाना हो तो कौन सा सहायक सामग्री उपयुक्त होता है? ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट होती है, फेस प्लेट होती है, केज प्लेट होती है, या थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा फेस प्लेट। अनियमित आकार की वर्कपीस के लिए हम फेस प्लेट या हम फोरजाचक में पकड़ते हैं। और ड्राइविंग प्लेट एंड केज प्लेट, इसका प्रयोग हम जॉब को रोटेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसके साथ लेथ डॉग होता है वो लगाते हैं हम। एक होता है केज प्लेट होता है, केज प्लेट के अंदर लगाते हैं हम। एंड ड्राइविंग प्लेट के अंदर बेंड टेल कैरियर और स्ट्रेट टेल कैरियर का प्रयोग करके हम इसको जॉब पर घुमाते हैं और इसको सेंटर में रखते हैं। एंड थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक है, उसका जो सेंटरिंग होती है उसको जैसे नाम के अनुसार होती है। और इसमें स्क्रॉल चूड़ियाँ कटी होती है, जिससे कि ये एक ही साथ तीनों जबड़े एक साथ ही खुलते हैं और एक साथ ही बंद होते हैं। इसकी जो पावर क्षमता है वो कम होती है फोर्जा की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें दिया हुआ है एकल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है? विच ऑफ दिस ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर्ड सिंपल पॉइंट कटिंग टूल, यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा हम कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते? ऑप्शन है बोरिंग नहीं कर सकते हैं, टेपिंग नहीं कर सकते हैं, शेपिंग नहीं कर सकते हैं, एंड प्लेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हम टेपिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी हम सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें दिया हुआ है जिस स्तर पर टूल का कटिंग एज वर्कपीस के सतह पर घूमता है उसे कहते हैं। यानी जिस स्तर पर, ऑप्शन है कटिंग स्पीड कहलाती है, मशीन की गति कहलाती है, फीड कहलाती है, एंड कट की गहराई कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कटिंग स्पीड होती है। वह हमारी वर्कपीस की परिधि पर जितना हम मटेरियल काटते हैं वह हमारा कटिंग स्पीड कहलाती है। और फीड होती है, फीड में हम एक चक्कर के अंदर हमारा कटिंग टूल है जितना हम अंदर घुसता है वह हमारी फीड कहलाती है। और कट की गहराई, जितना हम टूल को अंदर लाते हैं वह हमारी जो होती है लंबवत जो होती है टूल के 90 डिग्री पर होती है, वह हमारी कट की गहराई होती है। और किसी भी जॉब की सरफेस को, यानी कि किसी भी जॉब के उसके 90 डिग्री एंगल पर टूल को मूव कराने पर, हम फीड देने पर जो सरफेस उत्पन्न होती है वह होती है हमारी फेसिंग होती है, जिसके अंदर हम वर्कपीस एक्सिस के परपेंडिकुलर हम जॉब को वहाँ पर क्रॉस स्लाइड से हम टूल को फीड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें दिया हुआ है कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर में रखते हैं खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है शेंक को, फेस को, फ्लैंक को, एंड बॉडी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हम शेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज 4 से 12 खालिस्तान के लिए प्रयोज्य है। ऑप्शन है स्टैंडर्ड टेपर पिन के लिए, जार्नो टेपर के लिए, ब्राउन और सॉफ्ट टेपर के लिए, मोस्ट टेपर के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्राउन एंड शार्प टेपर के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, फॉर्म टूल मेथड से टेपर का टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है इस मेथड में ब्रॉड नोज टूल का प्रयोग हुआ है। सेकंड है टूल को पूर्ण टेपर एंगल में कार्य पर सेट करते हैं। टूल को कार्य में सीधा डाला जाता है। यह मेथड केवल शॉर्ट टेपर के लिए प्रयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा हमारा टूल को पूर्ण टेपर एंगल के कोण में सेट नहीं कर सकते हम जिस तरह हमारा फॉर्म टूल होता है, जिस आकार का होता है, हमें जैसे भी काटना होता है उसके अपोजिट साइड बनाता है हमारा। जैसे हमारा उत्तल है, अगर किसी टूल का उत्तल सरफेस है तो वह हमारा जो जॉब पर जो सरफेस बनेगा वह अवतल सरफेस निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें दिया हुआ है टेलीस्टोक ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है लंबे जोड़ों पर टेपर किया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक फीड से अच्छा सतह फिनिश प्राप्त किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। बाहरी टेपर थ्रेड काटा जा सकता है, स्टिप टेपर काटा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ये होगा, स्टिप टेपर नहीं काट सकते हम टेलीस्टोक ऑफसेट मेथड द्वारा। और पार्टिंग ऑफ यानी
उसकी जो है पार्टिंग ऑफ नहीं कर सकते हैं टेपर टर्निंग टेल स्टॉक ऑफसेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नीचे दिखाया गया है नर्लिंग ऑपरेशन दो वर्क पर किया गया है, ए और बी हमारे जो पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट है सही इंप्रेशन है और गलत इंप्रेशन है, सेकंड है गलत इंप्रेशन है और सही इंप्रेशन है, थर्ड में दिया हुआ है सही इंप्रेशन और सही इंप्रेशन है, गलत इंप्रेशन एंड गलत इंप्रेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सही इंप्रेशन फर्स्ट ऑप्शन और गलत इंप्रेशन है। फर्स्ट में हमारा सही इंप्रेशन है और सेकंड में गलत इंप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे को ये जो ब्लैक ब्लैक दिया हुआ है इससे हमारी जो सरफेस है वो आधी रह गई है, इसके अंदर हमारी जो हुई है वो पूरी सरफेस पर नलिंग की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड कटिंग के लिए नीचे 3 गियरों की व्यवस्था दिखाई गई है, ये है। तो ये हमारे साधारण गियर है, ऑप्शन है हमारे को फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है साधारण गियर ट्रेन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साधारण गियर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानक प्रोसेस चार्ट सिंबल नहीं है? ऑप्शन है प्रचालन है, निरीक्षण है, भंडारण है एंड ऑपरेटर प्रचालक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑपरेटर प्रचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया साइन खालिस्तान को इंगित करता है। ये हमारे को ट्रेंगुलर साइज में दिया गया है और ये हमारा है वो चेतावनी चिन्ह है और इसकी जो बैकग्राउंड है पीले रंग की है, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों। और ऑप्शन में दिया हुआ है गिरने का खतरा है, विषैले पदार्थ का खतरा है, विद्युत आघात का खतरा है, विस्फोट का खतरा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक है। ये हमारा जो सिंबल दिया हुआ है ये रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें दिया हुआ है क्यों वर्क बेंच का ऊपरी शीर्ष लकड़ी का बना होता है? ऑप्शन है यह आघात को अवशोषित करता है, यह फिनिश्ड घटक है को क्षतिग्रस्त नहीं करता है, उपरोक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बोथ ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन डायरेक्ट मेजरिंग टूल है? ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर जो है वह हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है और यह एंगल की चेकिंग करता है, ये मेजरिंग टूल नहीं है। स्टील रूल है, तो स्टील रूल हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एज है एंड रिंग एज है। स्ट्रेट एज हमारे किसी भी एज को स्ट्रेटनेस जांच करने के लिए हम स्ट्रेट एज है, स्टील रूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन स्टील रूल होगा। एंड रिंग एज है, रिंग एज के द्वारा हम किसी भी बाहरी बेलनाकार रोड कि एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। रिंग गेज के द्वारा हम गोलाई को चेक नहीं करते हैं, केवल उसके व्यास को, जो उसका व्यास होता है उसको चेक करने के लिए करते हैं, ना कि हम गोलाई को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें दिया है मीट्रिक माइक्रोमीटर का न्यूनतम गणना होता है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 होती है, 0.05 होती है, 0.1 mm होती है और 0.5 mm होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा 0.01 और 0.5 mm होती है वो स्टील रूल की होती है। और 0.1 और 0.02 है जो नॉर्मली जो होती है वर्नियर कैलिपर की होती है वो 0.02 होती है। यह हमारी बदलती रहती है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें दिया हुआ है रंधा करते समय रंधे के दांत में चिप भर जाता है। ऑप्शन है इसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे को जो क्वेश्चन दिया है वेल फाइलिंग क्लोजिंग द टीथ, यानी कि फाइलिंग करते समय फाइल में दांतों के अंदर धातु के कण फंस जाते हैं, उसको हम कहते हैं। ऑप्शन है लोडिंग कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं, पिनिंग कहते हैं एंड जैमिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हम फाइलिंग के अंदर लोडिंग होती है उसको हम पिनिंग कहते हैं, और हमारी जो ग्राइंडिंग के अंदर धातु के कण फंस जाते हैं उसको हम लोडिंग कहते हैं। और ड्रेसिंग लोडिंग किए गए पार्ट को हम सही करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील को हम नए कण निकालते हैं लोडिंग हुए व्हील से, तो उसको हम ड्रेसिंग क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है डबल कट फाइल का प्रयोग खाली स्थान पर फाइल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है लकड़ी पर, तो लकड़ी पर हम करते हैं, लकड़ी एंड चमड़े के लिए हम करते हैं रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं इस्पात पर, एंड हार्ड बोर्ड पर भी हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टील। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है अच्छा शीतलक का कौन सा गुण
नहीं होता है। ऑप्शन है इसमें उच्च ऊष्मा अवशोषण गुण होता है, इसमें अच्छा संवहन गुण होता है, यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, इसमें उच्च फ्लैश पॉइंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ये रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। तो इसका गुण है वो नहीं होता है कि अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप पहले से हमारी वीडियो को वॉच कर सकें। आशा करते हैं सभी खुश होंगे क्योंकि हमारी प्रॉपर वीडियो आ रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।